और ना ही किसी से कोई बात करना। क्यों? अगर बोलोगे तो पता चल जाएगा, तो कुछ बोलना मत। कहा ठीक है। एक वृक्ष के यहाँ नीचे खड़ा कर देती है और चली जाती है रास खेलने। अब वहां से कृष्ण देखते हैं कौन सी गोपी खड़ी है, कौन सी नई गोपी है, बढ़िया हष्ट पुष्ट एकदम। नई गोपी से मिलकर आते हैं और जैसे ही जाते देखा तो पार्वती मैया ने पूछा, अरे अरे आप कहाँ जा रहे हो? बोले वो नई गोपी आई है ना, उसे देखने जा रहा हूँ, पता तो चले कौन है, कहाँ से आई है। वो मेरे साथ आई है, वो रास खेल नहीं आई है, बेचारी पहली बार आई है ना इसलिए शर्मा रही है। तो बोले आपके साथ आई है तो फिर तो बुलाइए रास में, एक ही परिवार है, मिलकर रास खेलेंगे। अब तो मैया मन में विचार करे, रास आता हो तो खेले। बोले वो ना पहली बार आई है तो थोड़ी शर्मा रही है। भगवान जाते हैं फिर भी, बोले एक बार पूछ के तो आऊं, देख कर तो आऊं कौन है भाई। वहां से मैया पीछे से इशारे करेंगे, आवे आवे। अब पहुंचे भगवान, बोले कहां से आई हो? कुछ ना बोले। अरे बताओ तो नाम क्या है तुम्हारा? भोलेनाथ बोले। एक तरफ यहाँ नाम पूछ रहे हो, दूसरी तरफ पीछे से वो बोल रही है कुछ नहीं। अब भोले बाबा सोचे क्या करें, और यहाँ तो गोकुल में क्या हो रहा है, रास। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ खाटू वाले नीले घोड़े वाले बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ खाटू वाले नीले घोड़े वाले बिगड़े बना दे मेरे नाम। नाम रे किसी को नृत्य करने की इच्छा नहीं हो रही क्या? इसलिए तो मैं अच्छे अच्छे भजन ढूंढ के लेके आई। सभी खड़े हो जाइए, नाचेंगे आज। भगवान की रासलीला है। ये नाम रे सबसे बड़ा तेरा धाम, ओ खाटू वाले नीले घोड़े वाले बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का भागा संभाल तेरी गगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का भागा संभाल तेरी गगरी रे। अब यहाँ माता पार्वती इशारे कर रही है भगवान महादेव को। महादेव ने छुपके छुपा के निकल लिए रास में। अब नाचना तो आए नहीं, एक पैर यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, गोपियों की तरह ठुमके कौन लगाए। अब जैसे ही एक पैर रखा तो एक सांप निकल आया नीचे से। अब तो भगवान तुरंत समझ गए
क्यों, कौन हो सकता है ऐसा जो सांप बिच्छुओं को अपने साथ लेकर जाता है? महादेव जी होते। महादेव ने कहा, देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। सरस्वती सज गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी बगल में आ गए हैं, बगल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके भंडारी बगल में आ गए हैं। भोला भंडारी बन करके भंडारी बगल में आ गए हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार अद्भुत रासलीला की भगवान ने। अब यहाँ राजा कंस को पता चलता है कि गोकुल में किसी 5 वर्ष के लड़के ने अनुष्टुका उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया। राजा कंस ने उसका पूरा पता निकाल लिया, कौन से घर में, कौन से गांव में, सब कुछ पता निकलवा कर उसने यज्ञ का आयोजन किया और अपने मंत्री अक्रूर जी को भेजा। बोले जाओ मेरे भांजों को लेकर आओ, मेरे 2 भांजे हैं उस गांव में, अब यज्ञ रच रहे हैं तो परिवार का होना जरूरी है। अक्रूर जी समझ गए कि ये कोई प्रेम नहीं है, फिर भी अक्रूर जी जाते हैं, राजा का आदेश है। अब एक और बात तो कहना चाहूंगी कि अभी 10-15 मिनट या फिर 5 मिनट में ऐसा प्रसंग आएगा जिसमें आपको एक भाव से, एकत्रित बिल्कुल भाव से इस प्रसंग को सुनना है। माना जाता है कि बड़े बड़े साधुजन जो होते हैं वो कथाओं में 7 दिन ना आके इस प्रसंग को सुनने आते हैं कि इस प्रसंग को कैसे बोलते हैं। वो प्रसंग है उद्धव और गोपी संवाद। अगर इसे भाव से सुना जाता है तो ही इसका आनंद ले। तो आप सब शांति का दान देंगे, कोई भी बातें नहीं, क्योंकि शांति से अगर आप इसे श्रवण करेंगे तब आपको आनंद आएगा। क्योंकि इस प्रसंग में प्रेम है, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कुछ भी नहीं। जब कृष्ण भगवान मथुरा चले जाते हैं तो सभी का दूर होने का विरह, दुख, वो इस प्रसंग में है। तो अभी 10-15 मिनट बाद शुरू होगा, तो मैं तब नहीं बोलूंगी। और अगर आप बातें करते रहे तो मेरा क्या है, मैं तो कथा को छू के निकल जाऊंगी, आपको ही आनंद नहीं आएगा। तो इस कथा को बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे, इस प्रसंग को। तो यहाँ अक्रूर जी आते हैं नंदगांव। नंदगांव में नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। नंद बाबा ने आदर सत्कार किया, बिठाया, उनको विराजमान किया। बोले बोलो किस काम से आए हो? बोले जब कृष्ण बलराम आ जाएंगे तब मैं बताऊंगा। कहा ठीक है।
कभी कृष्ण बलराम का आना होता है, खेलते खेलते आ रहे हैं, पहली नजर ही उनकी अक्रूर जी पर पड़ी, उनका दिल बैठ सा गया। क्यों बैठ सा गया? यहाँ पर बच्चे जल्दी समझेंगे। कितने बच्चों का घर है यहाँ पे कि जिनकी नानी का घर दूर है, वो कभी, जैसे आप लोग भी अगर कहीं जाते, बचपन में कभी गए होंगे घर से बाहर, तो जब नानी के घर जाते थे तब 10-15 दिन तक बहुत मौज मस्ती, बहुत खेल कूद किया, और जैसे ही आने की बारी आई तब निराश हो जाते थे, बोले अब फिर से वही पढ़ाई, फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, अब मस्ती के दिन खत्म। तो इस प्रकार ही भगवान का दिल भी बैठ सा गया। वो भी मन में सोचने लगे कि अब मस्ती के दिन खत्म हो गए, अब मुझे, मैंने जिस कारण से अवतार लिया है वो कारण अब, वो कार्य अब नजदीक है। दोनों बालक जाते हैं, अक्रूर जी को प्रणाम किया। नंद बाबा ने कहा अब तो बता दो, अब तो आ गए दोनों पुत्र, बताओ कैसे आना हुआ। अक्रूर जी कहते हैं कि राजा कंस ने यज्ञ का आयोजन किया है और कृष्ण और बलराम को बुलाया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। माता यशोदा ने सुना, बोला कि अरे वहां राजा होंगे, मेरे दोनों पुत्रों का क्या है? सभी राजा महाराजा होंगे, मेरे पुत्र क्या करेंगे वहां पे? मैं नहीं भेजूंगी। नंद बाबा ने कहा अरे जाने दो, इसी बहाने मथुरा भी घूम लेंगे। क्यों? जैसे कि हम गांव में रहते हैं तो वहां से शहर घूमने के लिए जाते हैं, तो नंद बाबा ने भी कहा कि मथुरा भी घूम लेंगे इसी बहाने। क्यों? मथुरा में राजा रहते हैं तो राजाओं की सभी आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं, मेला लगता है आए दिन। तो बाबा ने कहा जाने दो इन्हें। भगवान ने समझाया, बोले मैया 2 दिन की तो बात है, परसों आ जाऊंगा। मैया ने कहा कि देख लाला जा तो रहा है, लेकिन जल्दी आना, तू नहीं होता है ना तो मेरा किसी कार्य में मन नहीं लगता। भगवान ने जैसे तैसे समझाया, बोला मैया आज जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा, पक्का आ जाऊंगा। जाते हैं बाहर, गोपियों को पता चलता है कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। वे रथ के आगे लेट गए और कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो हमारे ऊपर से जाना होगा, हम क्या करेंगे यहाँ आपके बगैर। भगवान श्री कृष्ण उतरे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं नहीं जाता हूं, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मुझे दुख होगा। गोपियों ने कहा अगर आपको दुख होगा तो आप जाइए। अरे हम तो चाहते हैं कि हमारा सुख भी आपको लगे, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको दुख हो, लेकिन जल्दी आ जाना। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अरे जल्दी आ जाऊंगा, 2 दिन की तो बात है। आगे चलते हैं, ग्वाल मिलते हैं। ग्वाल वालों ने कहा कि अरे कृष्ण कहाँ जा रहे हो? रथ पर बैठ गए। अब भगवान ने सोचा कि अगर इनको ना बोला तो शक हो जाएगा, फिर धूप आ रही है ना माँ। बोला एक कार्य कीजिए, आप लोग भी चलिए साथ में। तो जैसे कपड़े पहने थे वैसे कपड़े पहन के चल दिए। मथुरा पहुंचे तो मथुरा नगरी के द्वार पर ही उन्होंने, कृष्ण ने कहा कि अब रुकिए, अब आप रथ लेकर जाइए, अब हम पैदल चलकर आएंगे, इसी बहाने मथुरा भी देख लेंगे। चलते हैं भगवान और उनके मित्र। अब उनके मित्रों ने कहा
कह रहे लाला तू पहले बोला होता कि तू राजमहल जाने वाला है तो हम अच्छे वस्त्र पहन के आते। ये कैसे फटे पुराने वस्त्र है और वहां सब राजा महाराजा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? भगवान ने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ ले लो वस्त्र। जैसे ही एक वस्त्र की दुकान पर गए, कहा कि भैया वस्त्र चाहिए। अरे जूम नहीं हो रहा दुकान वाले ने कहा अरे पागल हो गए, जूम ही नहीं हो रहा ये राजा महाराजाओं के वस्त्र है, हर किसी को नहीं मिलते। भगवान ने कहा अरे जितना धन हो उतना ले लेना।